अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि आप लोगों ने मेरे चैनल को बहुत प्यार किया और मैं उम्मीद करती हूं कि आगे आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और लाइक भी करेंगे। मेरे बहुत सारे व्यूवर्स ने मुझसे फरमाइश की थी कि मैं उनके लिए मटन कौरमा बनाऊँ, इसलिए मैं आज आपके लिए मटन कौरमा बना रही हूँ। इसमें इस्तेमाल होगा 2.5 kg मटन और लहसुन अदरक का पेस्ट। बाकी के स्टेप्स मैं आपको आगे बताऊँगी और इंग्रेडिएंट्स भी आगे जाके बताऊँगी। आप देख सकते हैं कि मैंने बर्तन में ऑयल डाला है और इसको मैंने गर्म करनी है। इसके बाद मैं इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डालूंगी और मटन को इसके अंदर फ्राई करूंगी ताकि मटन के गोश्त की जितनी भी स्मेल है या पानी है वो इसमें ड्राई हो जाए और ख़त्म हो जाए। आधा कप ऑयल लिया है मैंने, इसमें लहसुन अदरक को डाल दिया। अब इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, साथ ही हम इसमें गोश्त डाल देंगे। अब मैं इसमें गोश्त को अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी। जब इसका पानी ड्राई हो जाएगा और स्मेल भी नहीं आएगी, उसके बाद हम बाकी का काम। इसमें जो मसाले इस्तेमाल होंगे वो है धनिया पाउडर 1.5 टेबल स्पून भर के, उसके बाद ज़ीरा पाउडर 1/2 टी स्पून, हल्दी 1/2 टी स्पून, सॉल्ट 1.5 टी स्पून, चिली 2 टी स्पून, गरम मसाला 1/2 टी स्पून, बड़ी इलायची 3 अदद, छोटी इलायची 4 से 5 अदद, जायफल जावित्री। जायफल मैंने इसमें रखी हुई, जावित्री का मेरा पाउडर है वो मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी। 3 से 4 अदद लौंगे और 3 से 4 अदद काली मिर्चें। साथ ही इसमें इस्तेमाल होगा दालचीनी और तेज़पात। अब ये सारे मसाले मैं इसे मटन में डाल दूँगी क्योंकि मटन का पानी तकरीबन ड्राई हो गया है। इसके बाद ये जो गरम मसाले हैं मैं इनको थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर कूट लूँगी क्योंकि हम मटन बना रहे हैं तो इसमें ज़्यादा पाउडर फॉर्म में इस मसालों की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चिकन में बना रहे हो तो इन मसालों को आप मिक्सी में पीस लें और पाउडर फॉर्म में कर लें। आप देख सकते हैं कि मैंने सारे मसाले मटन में डाल दिए हैं और उसका पानी तकरीबन ड्राई हो गया। इन मसालों के साथ मैं इसको अच्छी तरह से भूनूंगी और बाकी का काम आगे करते हैं। प्याज भी मेरा तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा है। अगर आपके पास बड़े प्याज हैं तो 4 अदद ले लें और अगर मीडियम है तो 6 से 7 अदद ले लें। दही मैं अभी डाल दूंगी मसाला भूनने के बाद, और प्याज जो है इनको मैं स्लाइस करके ब्राउन कर लूँगी और कौरमा तैयार होने के तकरीबन कुछ देर पहले मैं इसको ऐड करूँगी। आप देख सकते हैं घी अलहदा हो गया है और मसाला भुन गया है माशाल्लाह से, कितना खूबसूरत इसकी शक्ल आई है। इसके बाद हम इसमें दही ऐड करेंगे। मैंने दही ऐड कर दिया है। इसके बाद मैं इसकी भुनाई करूँगी और बाद में थोड़ी देर पहले कौरमा तैयार होने से मैं इसमें ब्राउन प्याज ऐड कर दूँगी। आप देख सकते हैं दही के साथ इसकी भुनाई हो रही है और इसका टेस्ट इतना मज़े का और शक्ल इतनी प्यारी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। देखें दोस्तों कितनी ज़बरदस्त इसकी शक्ल आई है, इसकी ब्यूटी तो चेक करें आप, कितना खूबसूरत कौरमा बना है और ये टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा शानदार है। इसके बाद हम इसमें प्याज ऐड करेंगे जो कि मैंने ब्राउन किया हुआ है। प्याज ऐड करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी और इसको दम में रख दूँगी तकरीबन जब तक आप इसको हल्की आंच पे पकने दें, जब तक ये गोश्त नहीं गल जाए। उसके बाद आप इसको सर्व करें। हमारा कौरमा रेडी है, इसका गोश्त भी गल गया है और हम इसे अदरक डाल के अब इसे थोड़ी देर के लिए